तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कुछ जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं एस्पिरेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स एक्चुअल में सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, जबकि कुछ एस्पिरेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाते हैं उनमें क्या ख़ास बात होती है, राइट। और जो नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या रहते हैं। कुछ 6 अटैम्प्ट्स दे देते हैं तब भी उनका क्वालिफाई नहीं होता, इंटरव्यू दे देते हैं उनका क्वालिफाई नहीं होता। और जो क्वालिफाई करते हैं कुछ फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके क्या रीज़न्स हैं। देखिए, जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं इवेंचुअली, और जो लोग क्वालिफाई नहीं करते, पढ़ते तो दोनों ही हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से कोई कम पढ़ता है कोई ज़्यादा पढ़ता है, पढ़ते दोनों ही हैं और दोनों ही ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों ही बराबर पढ़ते हैं, 19-21 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या रहता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा डिफरेंस एक नहीं है, डिफरेंस बहुत सारे रहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस काफ़ी सारे रहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ सारे डिफरेंसेस तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस को हम टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस मेरे हिसाब से जो रहता है वो ये रहता है कि जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम को, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जब भी वो पढ़ते हैं और जब भी वो नहीं पढ़ रहे होते हैं, उनका ध्यान एग्ज़ाम की तरफ होता है। जब वो नहीं पढ़ रहे होते हैं तो वो जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर रहे होते हैं। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कितना मेरे को याद हो रहा है, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जब आएगा तो मैं उसको अटेम्प्ट कैसे करूँगा। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। और सपोज़ करो ऐसे आदमी का अगर एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो वो दूसरे अटेम्प्ट और तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई करता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं कि ये फोकस उसका सिर्फ एक अटेम्प्ट में होता है, उसका फोकस सेकंड और थर्ड और फोर्थ आखिरी तक उसका फोकस रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फोकस ही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी। उन लोगों की पर्सनालिटी ऐसी रहती है, अब चाहे वो इनबॉर्न क्वालिटी हो या फिर उन्होंने ये चीज़ लर्न कर रखी हो, कि उनकी डिटर्मिनेशन होती है कि ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई करना ही करना है, और किसी चीज़ के ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है, किसी और एग्ज़ाम के ऊपर भी उनका ध्यान नहीं होता है। घूमने फिरने का या सोशल मीडिया का ऐसा उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर केंद्रित होता है, और वो भी 3-4 साल कि उसको ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना ही करना है। ये नहीं होता कि उसको ये होता है कि मैं टॉप करूँ इस एग्ज़ाम में, बस उसका ये होता है कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट। ये नहीं होता कि मैं टॉप करूँ, बस ये रहता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बस ये मैंने करना ही करना है। ठीक है, ऐसी ही स्ट्रेटजी इन लोगों की पहले स्कूल और कॉलेजेस में भी रही होती है। आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी को या स्टेट सर्विसेज को, वो अपनी स्कूलिंग में भी, कॉलेज में और स्कूल में वो फोकस्ड ही होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है,
ऐसा आपको नहीं, लोग जो क्वालिफाई करते हैं ना, उनको उनकी अगर आप रिसर्च करोगे, उनके फ्रेंड्स वगैरह से पूछोगे, तो वो यही बोलेंगे कि ये पढ़ता था या पढ़ती थी और फोकस्ड होते थे भाई ये, ठीक है। और ये नहीं कि वो लटर मस्ती करते थे या घूमते रहते थे पूरा दिन, ठीक, ऐसा उनका पर्सनैलिटी नहीं होएगी, आपको ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे वो, ठीक है। तो एक मैंने कहा कि फोकस्ड होते हैं, दूसरा इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि इनको ये रहता है कि डिटरमाइंड होते हैं कि ये मैंने एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। अब मैंने कहा कि ये स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाई को लेके फोकस्ड होते हैं और इनको ये रहता है कि मैंने डिस्टिंक्शन लेनी, ये एग्ज़ाम जो कॉलेज या स्कूल या कॉलेज को मैंने डिस्टिंक्शन से क्वालिफाई करना है। उनको डर होता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाएं, इसी डर की वजह से वो पढ़ते रहते हैं कंसिस्टेंटली, डे टू डे बेसिस के ऊपर वो पढ़ते रहते हैं। तो ये स्कूल के टाइम से चीज़ वो जो है वो चली आ रही होती है, ठीक है। अब ज़्यादातर हम ये भी कहते हैं कि एवरेज बच्चा क्वालिफाई करता है इस एग्ज़ाम को, तो वो कौन सा एवरेज बच्चा होता है? क्या वो पहले फेलियर होता है और बाद में एकदम से वो खड़ा हो जाता है कि मैंने यूपीएससी क्लियर करना है? ऐसा नहीं है। वो बच्चा पहले भी फोकस्ड होता है, बट किसी वजह से फॉर एग्जांपल उसको मैथ्स नहीं आता या उसको साइंस में प्रॉब्लम आती है, उस वजह से उसके हो सकता है कि 10th से पहले मार्क्स कम आते रहे हों, तो वो 60s या 50s में फंसा हुआ हो सकता है उसको ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में ज़्यादा मज़ा आए, तो वो 11th 12th में जब वो ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स रखे तो वो अच्छे मार्क्स लेने लग जाए। या गलती से अगर वो 11th 12th में भी साइंस ले ले गलती से और साइंस उसको आती नहीं हो, और कई बारी पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से या टीचर की या फ्रेंड्स को देखकर बच्चा जो है वो गलत सब्जेक्ट ले लेता है, हो सकता है 11th 12th में भी वो गलती ये वाली कर दे और ग्रेजुएशन में भी यही गलती कर दे, बीएससी वगैरह इंजीनियरिंग कर ले फ्रेंड्स का साथ पाने के लिए, तो उसके मार्क्स कम आए हो, 50 60s में रहा हो, उसको हम कहते हैं एवरेज स्टूडेंट, जो कि बाद में यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। यूपीएससी उसने तब क्वालिफाई किया जब उसने अपने मन का सब्जेक्ट रखा, और यूपीएससी में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है जनरल स्टडीज़ में, तो वो उसको इंटरेस्टिंग हो सकता है लगती हो। तो इस सेंस में हम लोग ये कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी यूपीएससी क्वालिफाई कर देता है, बट फिर मैं वही कहूँगा कि वो बच्चा भी फोकस्ड रहा होगा और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रही होगी कि अल्टीमेटली वो ये एग्ज़ाम को ये सोचता है मन में कि मैं डिटरमाइंड हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, डिटरमाइंड होता है वो बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला फोकस और दूसरा बोला मैंने पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। तभी आप देखोगे हर साल जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो उनके टॉपर टाक आप सुनोगे, तो बच्चों में आप देखोगे ये फोकस्ड बच्चे होते हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करें या यूपीएससी क्लियर करें या कोई डॉक्टर बन जाए या कोई अच्छी आईआईटी क्लियर कर ले, बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर ले, या किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह चला जाए, लाइफ में वो लोग फोकस्ड होते हैं। वो लोग फ्रेंड्स से इधर उधर भटकते नहीं हैं, मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स मिल गए तो इधर उधर भटक गए। वो लोग कंफ्यूज्ड नहीं होते, अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड नहीं होते। अगर कोचिंग में आते हैं तब भी वो कंफ्यूज नहीं होते टीचर्स को लेकर, जो टीचर उनको मिल रहा हो वो उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। बार बार वो कंप्लेंट नहीं करते कि टीचर दूसरा करो, तो ये करो वो करो, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं उनमें इनहेरेंट कि वो सीखते हैं। देखो, इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए अल्टीमेटली पढ़ना पड़ता है। कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वो मियर एक गाइडेंस दे सकते हैं आपको, आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकते वो पूरा साल के आप ये आज का लेक्चर, आज आप इसको पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ो, आज आप इस टॉपिक को पढ़ो, आज इसको टेस्ट दो, आज इसको टेस्ट दो, ठीक है। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के पास एक स्टूडेंट नहीं होता, उनके पास बैच होता है और बैच में बड़े स्टूडेंट्स होते हैं और बच्चे जैसे होते हैं, तो एक तरह से ही सबको गाइड किया जाता है।
लेकिन बैच में कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते। वो उन्हीं फैक्टर्स की वजह से है जो मैंने जिनकी बात की। जो बैच में फोकस्ड बच्चा होगा, जो डिटरमाइंड बच्चा होगा, वो निकालेगा ही निकालेगा एग्ज़ाम, फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, या थर्ड नहीं तो फोर्थ अटेम्प्ट में। जो नहीं होगा फोकस्ड और जो डिटरमाइंड नहीं होगा, वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा तो सही, बट इवेंचुअली उसको निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि फोकस्ड नहीं है और वो डिटरमाइंड नहीं है। वो कंफ्यूज रहेगा, कभी बुक्स के रिलेटेड, कभी टीचर्स के रिलेटेड, कभी स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, कभी कितने घंटे पढूं उसके रिलेटेड, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो ये आज मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि परसों ही सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया है और आपने भी देखा होगा कि टॉपर टाक जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। और हम तो यहाँ पर, हमारा तो ये प्रोफेशन है कि हम स्टूडेंट्स को रोज़ मिलते हैं और हमें पहले दिन ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि ये बच्चा निकालने वाला है एग्ज़ाम या नहीं निकालने वाला है। अगर पहले दिन ना भी पता चले तो क्लास में 5-6 लेक्चर्स के बाद हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस टाइप का है, ठीक है। तो यही कहकर मैं आज की ये डिस्कशन ख़त्म करूँगा। होप आपको कुछ इसमें लर्निंग मिली होगी। तो आप अगर खुद एस्पिरेंट हो या अगर आप पेरेंट्स हो बच्चों के, तो आप भी इन चीज़ों को नोट करिए बच्चों में। अगर आप एस्पिरेंट हो तो खुद अपने आप में ये नोट करिए चीज़। अगर आप में ऐसी चीज़ नहीं है तो इसको डेवलप कीजिए, ये डेवलप की जा सकती है। हो सकता है मेरे इस छोटे से लेक्चर बोलूँगा या डिस्कशन, कुछ भी समझ लीजिए, हो सकता है आपको कोई थोड़ा सा भी 1% आपको कोई बेनिफिट हो। अगर वो होगा तो मेरे लिए मैं खुशी की बात है कि अगर आपको इस चीज़ का बेनिफिट है, ठीक है। बाकी आप कभी भी इंस्टीट्यूट में आके हमसे मिल सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं तो कुछ वो आप कमेंट के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।